कहानी वाला में आपका स्वागत है। सिंहासन बत्तीसी की इस श्रृंखला में राजा भोज को सम्राट विक्रमादित्य का 32 पुतलियों वाला सिंहासन मिलता है। वह जब राजा भोज उस पर बैठने जाता है तभी उस सिंहासन में जड़ी हुई पुतलियां उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। वह उसे उस सिंहासन के सम्राट महाराज विक्रमादित्य की कथा सुनाती हैं, जो जुड़ी है उसी सिंहासन से। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन जब राजा भोज शुभ मुहूर्त में सिंहासन पर बैठने के लिए उसकी ओर अग्रसर हुए, तभी 11वीं पुतली पद्मावती सिंहासन से निकलकर राजा भोज के सामने आई। उसके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था और उसकी दृष्टि गंभीर तथा रहस्यमयी थी। पद्मावती पुतली ने गंभीर स्वर में कहा, राजा भोज, यदि तुम इस सिंहासन पर अपना पांव रखना चाहते हो तो पहले तुम्हें उस महापुरुष की कथा सुननी होगी जिसने अपने पराक्रम, धर्म और करुणा से इस सिंहासन को पवित्र किया था। वो थे महान सम्राट वीर विक्रमादित्य। यदि तुम्हारे भीतर भी उनके समान साहस, धर्मनिष्ठा और परोपकार है, तभी तुम इस सिंहासन के योग्य हो। इतना कहकर पुतली ने कथा आरंभ की। एक समय की बात है, पराक्रमी और धर्मपरायण राजा वीर विक्रमादित्य एक दिन अपनी राजधानी उज्जैनी से निकलकर उसी राज्य के भीतर स्थित एक अन्य नगरी में पहुंचे। उस दिन उन्होंने अपने सभी सैनिकों और सेवकों को विदा कर दिया और स्वयं ही उस नगर में रात्रि व्यतीत करने का निश्चय किया। रात्रि का समय था, चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। आकाश में बादलों के कारण चांद भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नगर की गलियां सुनसान थीं और केवल कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उस सन्नाटे को और भी भयावह बना रही थीं। राजा एक साधारण गृह में विश्राम कर रहे थे। दिन भर की यात्रा के कारण वे शीघ्र ही निद्रा में लीन हो गए, परंतु आधी रात के उस गहन सन्नाटे को अचानक एक करुण चीख ने चीर दिया। उत्तर दिशा की ओर से किसी स्त्री की व्याकुल पुकार सुनाई दी। क्या इस नगर में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके? कोई है जो इस पापी से मुझे बचाए? कोई है जो मुझे जीवदान दे? उसकी आवाज़ में इतनी पीड़ा और भय था कि सुनने वाले का हृदय कांप उठे। कभी वो जोर जोर से रोती और कभी अचानक उसकी आवाज़ थम जाती, मानो प्राण ही निकलने वाले हों। ये पुकार सुनते ही राजा विक्रमादित्य तुरंत चौंक पड़े। उनकी आंखों की निद्रा एक क्षण में उड़ गई। राजधर्म और वीरता उनके स्वभाव में ही थी। किसी असहाय स्त्री की पुकार वे कैसे अनसुनी कर सकते थे? उन्होंने बिना एक क्षण गवाए अपनी ढाल और तलवार उठा ली। रात अत्यंत अंधेरी थी। नगर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, परंतु राजा अकेले ही उस दिशा की ओर चल पड़े जहां से वो करुण पुकार आ रही थी। कुछ ही देर में वे उस स्थान के समीप पहुंच गए। तभी वो स्त्री फिर से चीख उठी, बचाओ, कोई मुझे इस अत्याचारी से बचाओ। राजा तेज कदमों से आगे बढ़े और उस स्थान पर पहुंचते ही जो दृश्य उन्होंने देखा वो अत्यंत विचित्र और भयावह था। एक दैत्य उस सुंदरी स्त्री को बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहता था। वो उससे रति की मांग कर रहा था, परंतु वो स्त्री भय और लज्जा से कांपते हुए बार बार मना कर रही थी। जब वो स्त्री उसकी बात नहीं मानती तो वो क्रोधित होकर उसे जमीन पर पटक देता, उसके केश पकड़कर उसे घसीटता और निर्दयता से मारता। वो स्त्री असहाय होकर केवल रो सकती थी। ये दृश्य देखकर राजा विक्रमादित्य का रक्त उबाल मार उठा। वे तुरंत आगे बढ़े और सिंह के समान गर्जना करते हुए बोले, अरे दुष्ट पापी, तू इस असहाय स्त्री पर अत्याचार क्यों कर रहा है? क्या तुझे पाप और नरक का भय भी नहीं? राजा की वाणी में ऐसा तेज और क्रोध था कि वातावरण तक कांप उठा, परंतु वो दुष्ट प्राणी राजा की बात सुनकर भी नहीं रुका। वो और भी क्रोधित होकर उस स्त्री को फिर से मारने लगा। तब राजा विक्रमादित्य ने तलवार संभालते हुए कठोर स्वर में कहा, दुष्ट, अभी इसी क्षण इस स्त्री को छोड़ दे, नहीं तो मैं अपनी तलवार से तेरा अंत कर दूंगा। राजा की ये शब्द सुनते ही वो रहस्यमय प्राणी धीरे धीरे राजा की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में एक भयानक चमक प्रकट हुई। राजा की चेतावनी सुनकर वो दुष्ट प्राणी क्रोध से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों की भांति लाल हो उठीं। वो विक्रमादित्य की ओर घूरते हुए आगे बढ़ा और गर्जना करके बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है जो यहाँ आकर मेरे काम में बाधा डाल रहा है? भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी तेरी भी यही दशा कर दूंगा। उसकी आवाज में ऐसा अहंकार और क्रूरता थी कि साधारण मनुष्य तो भय से कांप उठे, परंतु सामने खड़े थे वीर विक्रमादित्य, धर्म और साहस के प्रतिमान।
राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूं। जहां कहीं भी अधर्म और अत्याचार होता है वहां उसे रोकना मेरा कर्तव्य है। इसलिए या तो इस स्त्री को तुरंत छोड़ दे या फिर अपने प्राणों से हाथ धोने को तैयार हो जा। राजा की ये शब्द बिजली की तरह गूंजे। इतना सुनते ही वो दुष्ट प्राणी भयंकर क्रोध से दहाड़ उठा और राजा पर झपट पड़ा। क्षण भर में ही वहां भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। अंधेरी रात, चारों ओर सन्नाटा और बीच में चमकती तलवारों की टकराहट से उठती चिंगारियां। राजा विक्रमादित्य ने पूरी शक्ति से तलवार घुमाई और एक ऐसा प्रचंड वार किया कि वो दुष्ट प्राणी क्षण भर में 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। उसका सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। परंतु आश्चर्य, जैसे ही उसका सिर अलग हुआ, उसी धड़ और सिर से 2 नए भयानक योद्धा उत्पन्न हो गए। दोनों विकराल दैत्य क्रोध से गरजते हुए तुरंत राजा पर टूट पड़े और उनके दोनों हाथों से लिपट गए। क्षण भर के लिए परिस्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो गई, किंतु विक्रमादित्य केवल पराक्रमी ही नहीं, अत्यंत धैर्यवान और बुद्धिमान भी थे। उन्होंने तत्काल अपने धैर्य को संभाला, चतुराई से शरीर को झटका दिया और एक दैत्य को जोरदार वार से वहीं मार गिराया। परंतु दूसरा दैत्य अत्यंत बलवान था। वो पूरी रात राजा से लड़ता रहा। कभी तलवारों की टकराहट होती, कभी वो दैत्य गर्जना करता, कभी राजा प्रचंड वार करते। रात मानो अंतहीन प्रतीत हो रही थी। अंततः जब भोर की पहली किरण आकाश में प्रकट हुई, तब वो दैत्य अचानक घबरा उठा। उसने राजा की ओर घूरकर देखा और फिर अंधकार की दिशा में भाग गया। युद्ध समाप्त हुआ। राजा ने गहरी सांस ली और उस स्त्री की ओर मुड़े जो अब भी भय से कांप रही थी। राजा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अब भय मत करो, वो दुष्ट राक्षस मेरे भय से भाग गया है। अब वो तुम्हारे पास दोबारा आने का साहस नहीं करेगा। तुम निश्चिंत होकर मेरे साथ चलो। परंतु ये सुनकर वो सुंदरी स्त्री और भी उदास हो गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे भूपाल, आपकी वीरता पर मुझे संदेह नहीं है, परंतु आप उस राक्षस की शक्ति को नहीं जानते। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तब वो स्त्री बोली, यदि मैं इस पृथ्वी के 7 द्वीप और 9 खंडों में कहीं भी जाकर छिप जाऊं, तब भी मैं उससे बच नहीं सकती। वो मुझे ढूंढ ही निकालेगा। मेरे जीवन का अब उससे छुटकारा संभव नहीं। राजा ने गंभीर होकर पूछा, ऐसी कौन सी शक्ति है उसके पास? तब वो स्त्री धीमे स्वर में बोली, उस राक्षस के पास एक मोहिनी पुतली है। वो पुतली उसके पेट के भीतर रहती है। जहां भी मैं जाकर छिपूंगी, वही पुतली उसे मार्ग दिखा देगी। उसकी सहायता से वो मुझे ढूंढ निकालेगा। स्त्री ने आगे कहा, और उस पुतली में एक और भयानक शक्ति है। यदि कोई देव या दैत्य मर भी जाए, तो वो पुतली उसे फिर से जीवित कर देती है। एक के मरने पर 4 नए देव उत्पन्न हो सकते हैं। ये रहस्य सुनकर राजा विक्रमादित्य गंभीर विचार में पड़ गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो राक्षस साधारण शत्रु नहीं था। राजा ने तुरंत एक योजना बनाई। वे चुपचाप उसी स्थान के समीप अंधकार में छिपकर बैठ गए। उनकी दृष्टि चारों ओर सतर्कता से घूम रही थी। वे प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था वो दैत्य अवश्य वापस आएगा और इस बार विक्रमादित्य उससे पूरी तरह निपटने के लिए तैयार थे। राजा विक्रमादित्य उस स्थान के अंधकार में चुपचाप छिपकर बैठ गए। उनकी दृष्टि चारों दिशाओं में सतर्क थी और मन पूर्णतः सजग। रात्रि धीरे धीरे फिर गहरी होने लगी। आकाश में चांद बादलों के बीच छिपता उभरता था और जंगल के वृक्षों की छायाएं धरती पर भयानक आकृतियां बना रही थीं। राजा को प्रतीक्षा थी उस दैत्य की जो अवश्य लौटेगा। कुछ समय बीता ही था कि अचानक हवा में एक विचित्र कंपन हुआ और उसी क्षण वो दैत्य पुनः प्रकट हो गया। वो सीधे उस स्त्री के पास पहुंचा और फिर से अपनी घृणित इच्छा प्रकट करने लगा। उसकी आंखों में वही क्रूरता और अहंकार झलक रहा था। स्त्री ने भय से कांपते हुए फिर मना कर दिया। ये सुनते ही दैत्य का क्रोध भड़क उठा। उसने उसके बाल पकड़ लिए और उसे जमीन पर पटकने लगा। स्त्री दर्द से चीख उठी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बस उसी क्षण अंधकार में छिपे वीर विक्रमादित्य बिजली की गति से आगे बढ़े। राजा को देखते ही दैत्य ने उस स्त्री को छोड़ दिया और क्रोध से फुफकारता हुआ बोला, अच्छा तो तू फिर आ गया, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो राजा को मारने के लिए झपटा, परंतु विक्रमादित्य पहले से ही तैयार खड़े थे।
क्षण भर में उनकी तलवार बिजली की तरह चमकी और ऐसा प्रचंड वार हुआ कि दैत्य का सिर उसके धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। इस बार दैत्य का अंत निश्चित हो चुका था। जैसे ही उसका सिर गिरा, उसके धड़ से अचानक एक अद्भुत रूपवती स्त्री प्रकट हुई। वह अत्यंत तेजस्विनी और अलौकिक सुंदरी थी। वह तेजी से कहीं जाने को मुड़ी, मानो किसी स्थान से अमृत लाने जा रही हो। परंतु विक्रमादित्य अत्यंत सतर्क थे। उन्होंने तुरंत अपने वीरों को आदेश दिया, सावधान, इसे कहीं जाने मत देना। राजा के सैनिक तुरंत दौड़े। उन्होंने उसको रोक लिया और खींचते हुए राजा के सामने ले आए। राजा ने उसे ध्यान से देखा। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। वह चंपक के फूल जैसी वर्ण वाली, मृग के समान कोमल नेत्रों वाली, कोयल जैसी मधुर वाणी वाली, गजगामिनी चाल वाली, सिंघिनी जैसी पतली कटी वाली और चंद्रमा के समान उज्ज्वल मुख वाली थी। उसके नख से शिख तक ऐसा दिव्य रूप था कि मानो उसके शरीर से फूल झड़ते हों और वातावरण में सुगंध फैल जाती हो। राजा कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे सुंदरी, तू इतनी दिव्य और अद्भुत रूपवती है। बतला, तू उस दैत्य के पेट में क्यों कर रहती थी? तेरा ये रहस्य क्या है? राजा के प्रश्न सुनकर वो स्त्री विनम्रता से बोली, हे राजन, मेरी कथा अत्यंत विचित्र है, कृपा करके ध्यान से सुनिए। उसने धीमे स्वर में कहना आरंभ किया, पहले मैं भगवान शिव के गणों में से एक थी। मैं कैलाश में शिवजी की सेवा किया करती थी, परंतु एक दिन मुझसे उनकी एक आज्ञा का पालन करने में भूल हो गई। मेरी उस भूल से महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया। उस शाप के कारण मुझे मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। वह कुछ क्षण रुककर आगे बोली, उसी समय इस दैत्य ने भी भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर सदाशिव ने मुझे उसे दे दिया, मानो एक वरदान के रूप में। परंतु वह दुष्ट दैत्य मुझे अपने साथ ले जाकर अपने पेट में ही रखता था। तभी से मेरा नाम मोहिनी पड़ गया। उसकी आंखों में पीड़ा झलकने लगी। वह बोली, शिवजी की आज्ञा थी कि मुझे उसकी सेवा करनी होगी और जो वह कहे वही मानना होगा, इसलिए मैं उसके वश में होकर उसके साथ रहती रही। हे राजन, मेरा सारा हाल यही है जो मैंने आपसे कह दिया। उसकी बात समाप्त हुई तो वहां कुछ क्षणों के लिए गहरा मौन छा गया। राजा विक्रमादित्य गंभीर होकर उसे देख रहे थे। मोहिनी ने अपनी कथा समाप्त की और शांत स्वर में बोली, हे राजन, अब आपके वीर मुझे पकड़कर आपके सामने ले आए हैं। सत्य तो ये है कि किसी साधारण मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो मुझे पकड़ सके, परंतु ये सब आपके पराक्रम और भाग्य का ही परिणाम है। वह कुछ क्षण राजा की ओर देखती रही, फिर बोली, अब मैं आपके वश में हूँ। मैं मोहिनी हूँ और आज से आपके पास ही रहूंगी, जैसे महादेव के साथ पार्वती रहती हैं। ये कहकर उसने राजा को वचन दिया। इस प्रकार वहां दो स्त्रियां राजा के साथ हो गईं। एक वो मोहिनी जो दैत्य के पेट से निकली की और दूसरी वो असहाय स्त्री जिसे राजा ने दैत्य के अत्याचार से मुक्त कराया था। इतना कहकर सिंहासन की पद्मावती नाम की पुतली ने राजा भोज की ओर देखा और बोली, सुनो राजा भोज, राजा विक्रमादित्य ने उस मोहिनी के साथ अत्यंत बुद्धिमानी और संयम से व्यवहार किया। उनका पराक्रम और विवेक दोनों अद्भुत थे। अब आगे जो कुछ हुआ वो भी मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। पुतली की वाणी में रहस्य और गंभीरता थी। वो आगे कथा कहने लगी। दैत्य का अंत हो जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उस स्त्री की ओर देखा जिसे उन्होंने अभी अभी मुक्त कराया था। वो अब भी भय और संकोच में खड़ी थी। राजा ने कोमल किंतु गंभीर स्वर में उससे कहा, हे सुंदरी, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हें किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। स्त्री ने विनम्रता से सिर झुका दिया। राजा बोले, मुझे बताओ, उस दैत्य ने तुम्हें कहाँ पाया था? तुम किस द्वीप की रहने वाली हो? तुम्हारा नगर कौन सा है और तुम्हारे पिता कौन है? तुम अपना नाम बताओ और अपना पूरा परिचय मुझे स्पष्ट रूप से कहो। राजा की वाणी में कठोरता नहीं बल्कि संरक्षण का भाव था। उन्होंने आगे कहा, जो कुछ सत्य है वो सब तुरंत मुझे बता दो। अब विलंब मत करो। तुम्हारी स्थिति को समझकर मैं तुम्हारे लिए उचित निर्णय लूंगा। राजा के ये शब्द सुनकर वो सुंदरी कुछ क्षण मौन रही, मानो अपने जीवन की गहरी स्मृतियों को मन में टटोल रही हो।
फिर उसने धीरे धीरे अपना मुख उठाया और अपने जीवन का रहस्य बताने के लिए तैयार हो गई। राजा के प्रश्न सुनकर वो सुंदरी नारी कुछ क्षण शांत खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, महाराज, अब मेरी कथा सुनिए। संसार में एक बात अटल है, किस्मत का लिखा कभी मिटता नहीं। विधाता ने जो मनुष्य के भाग्य में लिख दिया है उसे उसे भोगना ही पड़ता है। उसने गहरी सांस ली और आगे कहना आरंभ किया। समुद्र के पास एक पवित्र नगर है, ब्रह्मपुरी। वो सिंघल द्वीप के प्रदेश में स्थित है। वहीं एक ब्राह्मण के घर मेरा जन्म हुआ। मैं उसी ब्राह्मण की कन्या हूँ। वो अपने अतीत को स्मरण करते हुए बोली, एक दिन मैं अपनी सखियों के साथ एक सरोवर पर स्नान करने गई थी। वो तालाब अत्यंत रमणीय था, परंतु चारों ओर इतने घने वृक्ष थे कि उनकी छाया से सूर्य का प्रकाश भी धरती तक ठीक से नहीं पहुंच पाता था। हम सब सखियां वहां स्नान और पूजा कर रही थीं। सरोवर के जल में कमल खिले हुए थे। चारों ओर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था और वातावरण अत्यंत शांत था। परंतु तभी अचानक सामने से वही राक्षस प्रकट हो गया। उसकी आंखों में भय की छाया उतर आई। वो बोली, जैसे ही उसने मुझे देखा, वहीं खड़े खड़े मुझसे रति की मांग करने लगा। मैंने उसे स्पष्ट मना कर दिया। मैं एक अविवाहित ब्राह्मण कन्या थी। मैं अपना धर्म और मर्यादा कैसे त्याग देती? उसकी आवाज़ कांपने लगी, परंतु वो दुष्ट नहीं माना। दिन प्रतिदिन वो मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाता और मुझे सताता रहता। मेरे धर्म और सम्मान को नष्ट करने के लिए वो बार बार प्रयास करता। मैं भय और दुख में दिन बिताने लगी। परंतु आज, हे राजन, आपने मुझे उस नर्क से मुक्त कर दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वो राजा के चरणों की ओर झुककर बोली, आपने केवल मुझे ही नहीं बचाया, बल्कि मेरे कुल की मर्यादा और धर्म की रक्षा की है। आपके इस उपकार का प्रतिदान मैं कभी नहीं दे सकती। उसने दोनों हाथ जोड़कर राजा को आशीर्वाद दिया। हे राजन, आपका यश और कीर्ति संसार में दूर दूर तक फैलेगी। जैसा आपने मुझ पर उपकार किया है, वैसे ही ईश्वर सदा आपके साथ रहेंगे। आप किसी के वश में कभी नहीं आएंगे। दिन प्रतिदिन आपका सत्य, तेज और पराक्रम बढ़ता जाएगा। आपका साहस ऐसा होगा कि संसार में कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकेगा। उस ब्राह्मण कन्या के मुख से निकले ये शब्द मानो आशीर्वाद के रूप में आकाश में गूंज उठे। राजा विक्रमादित्य ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, बेटी, अब तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी संरक्षण में हो। इतना कहकर राजा ने उसे अपनी पुत्री के समान मानकर अपने पास बैठा लिया। इसके बाद राजा ने उस मोहिनी को भी अपने साथ ले लिया। फिर उन्होंने अपने सेवक और अद्भुत सहायक बेतालों, अगिया व कोयला बेताल को आदेश दिया, चलो अब हम अपने नगर लौटते हैं। राजा का आदेश मिलते ही बेताल तुरंत प्रकट हुए। क्षण भर में उन्होंने सबको अपने साथ लिया। राजा विक्रमादित्य, वो ब्राह्मण कन्या और मोहिनी। फिर वे आकाश में उड़ चले। पलक झपकते ही वे सब उज्जैनी के भव्य राजमहल में पहुंच गए। जब राजा विक्रमादित्य उज्जैनी के अपने भव्य महल में पहुंचे तो उन्होंने विश्राम भी नहीं किया। उनका मन उस ब्राह्मण कन्या के भविष्य के विषय में सोचने लगा। राजा जानते थे, जिस कन्या की उन्होंने रक्षा की है, अब उसके जीवन की सम्मानपूर्वक व्यवस्था करना भी उनका धर्म है। इस विचार के साथ ही उन्होंने तुरंत अपने प्रधान दीवान को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में मंत्री दरबार में उपस्थित हुआ। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, महाराज की क्या आज्ञा है? राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे महल में एक ब्राह्मण कन्या है। हम चाहते हैं कि उसका विवाह किसी योग्य, विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण से कर दिया जाए। तुम शीघ्र ही नगर में खोज करो और ऐसा कोई सुज्ञानी ब्राह्मण ढूंढकर हमारे पास लाओ। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री तुरंत नगर में निकल पड़ा। उसने नगर नगर और गली गली में अपने दूत भेजे। सबको आदेश दिया गया कि कोई योग्य, विद्वान और चरित्रवान ब्राह्मण खोजा जाए। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण का समाचार मिला। उसका नाम था मार्कंडेय। वो अत्यंत विद्वान, सुंदर स्वभाव वाला और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था। मंत्री ने उसे आदरपूर्वक बुलवाया और उसे लेकर राजसभा में पहुंचा।
राजसभा में प्रवेश करते ही ब्राह्मण ने राजा को प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य ने भी आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उसका सम्मान किया और मधुर स्वर में बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पास एक ब्राह्मणी कन्या है। हम चाहते हैं कि उसका विवाह तुमसे कर दें। वो कन्या अत्यंत सुशील और कुलीन है। यदि तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लो तो ये हमारे लिए भी प्रसन्नता की बात होगी और तुम्हारे लिए भी ये धर्म और यश का कारण बनेगा। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कुछ क्षण विचार में डूब गया। फिर उसने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। तुरंत शुभ मुहूर्त निर्धारित कराया गया। ब्राह्मण को तिलक दिया गया और विवाह की सारी तैयारियां आरंभ हो गईं। राजमहल में उत्सव का वातावरण छा गया। सभी ओर मंगल गीत गूंजने लगे। राजा ने विवाह के लिए भव्य दान और दहेज की व्यवस्था की। स्वर्ण, रत्न, वस्त्र, आभूषण और अनेक प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं तैयार कराई गईं। फिर शुभ घड़ी में ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक मंत्रों के साथ संकल्प कराया गया। राजा विक्रमादित्य ने स्वयं उस ब्राह्मण कन्या का कन्यादान किया, मानो वो वास्तव में उनकी अपनी ही पुत्री हो। विवाह अत्यंत विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। राजा ने उस ब्राह्मण दंपति को बहुत सा धन, आभूषण और वस्त्र देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने न केवल एक असहाय कन्या की रक्षा की, बल्कि उसका जीवन भी सम्मान और सुख से भर दिया। और यही कारण था कि उनके यश और धर्म की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी। उसके बाद महाराज विक्रम ने उस मोहिनी से स्वयं विधिवत विवाह किया। इतनी कथा सुनाकर पद्मावती पुतली कुछ क्षण शांत हो गई। फिर उसने राजा भोज की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोली, हे राजा भोज, देखो वीर विक्रमादित्य कितने महान थे। उन्होंने उस ब्राह्मण कन्या को बचाया, उसका सम्मान रखा और फिर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी विचार के लाखों रुपयों का दान दहेज देकर उसे एक योग्य ब्राह्मण के हाथ सौंप दिया। उन्होंने ये सब एक क्षण में कर दिया। न उन्हें धन का मोह था, न यश की इच्छा। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था दूसरों की रक्षा और सम्मान। बताओ, क्या तुम में भी वैसा ही साहस, दान और धर्म है? पद्मावती की वाणी कठोर होती चली गई। वो बोली, हे राजा भोज, तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। तुम गुणों के पारखी तो हो, परंतु विक्रमादित्य जैसे दानी और साहसी नहीं हो। इसलिए व्यर्थ में इस सिंहासन पर बैठने का प्रयत्न मत करो। पुतली के ये कठोर शब्द सुनकर राजा भोज का मुख झुक गया। उनके मन में ग्लानि भर गई। वे सोचने लगे, सचमुच विक्रमादित्य जैसे महान राजा के सामने मैं कितना छोटा हूं। उस दिन राजा भोज अत्यंत पछताए और मौन होकर वहां से चले गए। परंतु अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें उज्जैनी के आकाश में फैलीं, तब राजा भोज फिर उसी स्थान पर आए। उनके मन में अभी भी एक आशा थी, शायद आज वे उस दिव्य सिंहासन के योग्य सिद्ध हो जाएं। वे धीरे धीरे सिंहासन के समीप पहुंचे और बैठने के लिए अपना पांव आगे बढ़ाया। परंतु जैसे ही उनका पांव सिंहासन के निकट पहुंचा, अचानक फिर एक पुतली जीवित हो उठी। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। वो थी कीर्तिवती पुतली। वो मुस्कुराते हुए बोली, ठहरो राजा भोज, इस सिंहासन पर बैठने से पहले तुम्हें एक और कथा सुननी होगी। ये कथा भी वीर विक्रमादित्य के अद्भुत पराक्रम और धर्म की है। यदि तुम में भी वैसा ही गुण और साहस होगा, तभी तुम इस सिंहासन की योग्य बन सकोगे। इतना कहकर कीर्तिवती पुतली ने अपनी कथा आरंभ करने की तैयारी की और राजा भोज गंभीर होकर उसकी अगली कथा सुनने लगे। आगे उस पुतली ने राजा भोज से आखिर क्या कहा, वो वृतांत हम आपको सुनाएंगे इस श्रृंखला के अगले भाग में। पर दोस्तों, आप जाने से पहले हमारे चैनल कहानी वाला को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें व हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।